कैमरा धीरे धीरे ताबूत पर फोकस करता है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। हवेली के अंदर बिजली की हल्की चमक से माहौल और भी डरावना लग रहा है। आरव कांपते हुए ताबूत के पास खड़ा है, जबकि त्रिशा अब तक बेहोश पड़ी हुई है। हवेली की पुरानी दीवारों से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई छिपकर सब कुछ देख रहा हो। आरव बुरी तरह घबराया हुआ है। उसकी निगाहें ताबूत पर टिकी हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक है और ताबूत के अंदर कुछ हलचल हो रही है। तभी अचानक से एक भयानक आवाज गूंजती है। आरव सहमते हुए अपने आप से कहता है, क्या वाकई ताबूत के अंदर कुछ है? डरते डरते आरव ताबूत के और करीब जाता है और झांक कर देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब उसे ताबूत के अंदर एक खून से सनी पुरानी डायरी दिखाई देती है। कांपते हाथों से वह डायरी उठा लेता है। ताबूत अब बिल्कुल शांत है, लेकिन हवा की ठंडक और बढ़ गई है। अचानक त्रिशा होश में आती है और तेजी से उठ बैठती है। घबराते हुए त्रिशा बोलती है, आरव, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। ये जगह बहुत खतरनाक है। त्रिशा की आवाज़ सुनकर आरव पलटता है। तभी बिजली जोर से चमकती है और हवेली बुरी तरह से कांपने लगती है। हर तरफ अजीब सी हलचल मच जाती है, जैसे हवेली में कोई जीवित हो। रहस्यमयी आवाज़ें हर कोने से आने लगती हैं। आरव त्रिशा से कहता है, तुम ठीक हो? देखो ये डायरी, इसमें इस हवेली का कोई राज छुपा है। जैसे ही त्रिशा की नज़र डायरी पर पड़ती है, उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। घबराते हुए वह कहती है, ये वही डायरी है जिसके बारे में मैंने सुना था। इसे पढ़ना मतलब मौत को बुलाना है। आरव और त्रिशा जैसे ही तहखाने से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। हवेली में अजीब सी हलचल और तेज हो जाती है। काले साए इकट्ठे होने लगते हैं, जिनकी लाल आंखें और डरावनी मुस्कानें हैं। तभी एक आत्मा गूंजती हुई आवाज़ में बोलती है, तुमने हमें छेड़ा है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आत्माओं से बचने का कोई रास्ता न देखकर आरव डायरी खोलता है। उसके पन्नों पर खून के धब्बे हैं, लेकिन लिखावट साफ है। जैसे ही आरव पढ़ना शुरू करता है, हवेली का अतीत सामने आने लगता है। 1890 में इस हवेली के मालिक राजवीर सिंह ने यहाँ एक खतरनाक अनुष्ठान किया था, जिसमें निर्दोष लोगों की बलि दी गई। आत्माओं को कैद कर उनकी शक्ति चुराने की कोशिश की गई थी। अब आरव और त्रिशा समझने लगते हैं कि ये हवेली कितनी भयानक शापित है। डायरी के खुलते ही हवेली की आत्माएं और ज्यादा हिंसक हो जाती हैं। वे तेजी से आरव और त्रिशा की ओर बढ़ने लगती हैं। घबराते हुए आरव त्रिशा से कहता है, हमें यहाँ से भागना होगा, जल्दी। दोनों हवेली के दूसरे हिस्से की ओर भागते हैं, लेकिन आत्माएं उनका पीछा कर रही हैं। भागते भागते उन्हें एक पुराना दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसके ऊपर अजीब से निशान बने हुए हैं। आरव जल्दबाजी में दरवाज़ा खोलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक रहस्यमयी कक्ष है, जिसमें एक और ताबूत रखा हुआ है। त्रिशा डरते हुए कहती है, आरव, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। ये जगह और भी खतरनाक है। आरव डायरी के पन्ने पलटता है और उसमें लिखा होता है कि ये ताबूत राजवीर सिन्हा की आत्मा का घर है, वही आत्मा जिसने हवेली को शापित किया था। आत्माओं की चेतावनी फिर से गूंजती है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे मत खोलो, वरना तुम्हारी आत्माएं भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन आरव चेतावनी को नज़रअंदाज कर ताबूत खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही ताबूत खुलता है, एक चमकीली और भयानक रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। हवेली में चीखें गूंजने लगती हैं और आरव और त्रिशा के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई देने लगता है। आखिर अंदर क्या है? आरव और त्रिशा बच पाएंगे या नहीं? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।